Assalamu alaikum to everyone. Today we will prove that Cp minus Cv is equal to R or Cp is greater than Cv. आज हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे कि Cp माइनस Cv इज़ इक्वल टू R और Cp इज़ ग्रेटर देन Cv. So dear students, you have learnt about isobaric process. आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा. आइसोबैरिक प्रोसेस क्या कहता है? आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर का ये यूनिट है. बार मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, तो उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे. So, according to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. Means first law of thermodynamics क्या कहता है कि heat supply to the system is partially used to increase internal energy, means change internal energy, and partially used to do work. So here delta Q we write as delta QP because it is a isobaric process. ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसलिए इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये P प्रेशर को डिनोट कर रही है. सो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा QP इज़ इक्वल टू NCP डेल्टा T. मीन्स ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला है. तो डेल्टा QP की जगह पर हम क्या लिखेंगे? NCP डेल्टा T. तो यहाँ पर हम डेल्टा Q की जगह पर NCP डेल्टा T लिखेंगे, बाकी सेम लिखेंगे. सो जैसा कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं. सो हेयर वर्क विल बी डन. मीन्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क इज़ डन. सो वर्क डन जो होता है यहाँ पर किसके बराबर होता है? डेल्टा W इज इक्वल टू NR डेल्टा T के. मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल टू P डेल्टा V. सो P डेल्टा V किसके बराबर होगी? NR डेल्टा T के. तो P डेल्टा V की जगह पर हम NR डेल्टा T लिखेंगे. तो डेल्टा W के जगह पर हम क्या लिखेंगे? NR डेल्टा T. तो NCP डेल्टा T विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे. अच्छा, जैसा कि ये हम दोनों आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि Cp माइनस Cv. Cp मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो प्रेशर कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट होता है? आइसोबैरिक में, इसलिए हम आइसोबैरिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं. और वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में, इसलिए हम आइसोकोरिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू आइसोकोरिक प्रोसेस, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम इक्वेशन लेंगे. तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. मीन्स वॉल्यूम जो होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता. सो डेल्टा QV विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. सो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का. सो डेल्टा QV विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा T. सो डेल्टा QV की जगह पर ये हम वैल्यू पुट करेंगे. सो डेल्टा QV की जगह पर हमने NCV डेल्टा T पुट किया और बाकी जो है वो सेम लिखा हमने. जैसा कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड है, मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है. सो देयर विल बी नो वर्क डन in isochoric process. So delta W will be equal to what? 0. So the equation will be NCV delta T is equal to delta U. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे. अच्छा, ये डेल्टा U का जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है
इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? एन सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा यू की जगह पर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 को हमने अगेन लिखा है। सो एन सी पी डेल्टा टी से हम लिखेंगे डेल्टा यू की जगह पर एन सी वी डेल्टा टी हम लिखेंगे, प्लस एन आर डेल्टा टी सेम लिखेंगे। तो यहाँ पर एन सी वी डेल्टा टी प्लस कर रहा है तो बराबर की इस साइड क्या करेगा? माइनस। सो एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू दी एन आर डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पर कॉमन कौन कौन से वेरिएबल्स निकल रहे हैं? यहाँ पर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो n को हम कॉमन निकालेंगे और डेल्टा t को भी कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पर n डेल्टा t ये दोनों Cp माइनस Cv के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बराबर की इस साइड क्या करेंगे? डिवाइड। सो n के साथ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो बाकी कौन सा बचेगा? Cp माइनस सी वी यहाँ पर इज़ इक्वल टू आर, या आर में हम ऐसे भी लिखेंगे कि सी वी यहाँ पर माइनस कर रही है तो बराबर की इस साइड क्या करेगी? प्लस। तो Cp विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर। और अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cp इज़ ग्रेटर देन सी वी। वाई Cp इज़ ग्रेटर देन सी वी? बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर some amount of work is done, but at constant volume no work will be done. That's why Cp is greater than Cv. So that was about Cp minus Cv is equal to R. अगर मेरे लेक्चर्स और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।